आईपीएल 2025 का मुकाबला नंबर 63 खेला जाएगा मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में। यह मुकाबला खेला जाएगा मुंबई के होम ग्राउंड यानी वानखेड़े स्टेडियम में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेले जाने वाले इस मैच से जुड़े हर उस पहलू के बारे में जिसका कि हर एक क्रिकेट प्रेमी को हर मैच से पहले इंतजार रहता है। बात करेंगे हम सबसे पहले मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम की पिच का मिजाज कैसा है, यहाँ बल्लेबाजों को कितनी मदद मिलती है, गेंदबाजों के लिए कितनी मदद है, यहाँ पर गेंदबाजों में तेज गेंदबाजों को मदद ज्यादा है या फिर स्पिनर्स को ज्यादा मदद है। फिर बात करेंगे मौसम विभाग ने इस मुकाबले को लेकर एक डराने वाली जो जानकारी दी है, उस जानकारी के बाद क्या इस मैच का हो पाना संभव है, तो ये हम आपको बताएंगे। फिर बात करेंगे हेड टू हेड आंकड़ों की, दोनों ही टीमों के बीच जब जब आईपीएल के इतिहास में भिड़ंत हुई है तब तब किसका पलड़ा भारी रहा है। उसके बाद नजर डालेंगे हम पॉइंट्स टेबल पर, दोनों ही टीमों के क्वालिफिकेशन सिनेरियो पर भी नजर डालेंगे क्योंकि दोनों ही टीमें क्वालिफिकेशन की रेस में बनी हुई है। तो ऐसे में इस मुकाबले में इस मुकाबले के बाद या इस मुकाबले से पहले क्या कुछ सिनेरियो है, पिछले 5 मुकाबलों में दोनों ही टीमों का प्रदर्शन कैसा है, और फिर दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 पर नजर डालेंगे और वीडियो को एंड करेंगे प्रेडिक्शन के साथ। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले मैच डिटेल्स आपको दे देते हैं। तो ये मुकाबला नंबर 63 है और इस मैच को खेला जाएगा 21 मई को। 21 मई शाम 7:30 बजे से ये मुकाबला खेला जाएगा मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। अब वानखेड़े स्टेडियम की पिच का मिजाज आपको बता देते हैं। तो वानखेड़े स्टेडियम की जो पिच है वो बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस के लिए जानी जाती है। यहाँ पर बल्लेबाजों को बहुत ज्यादा मदद मिलती है, बल्लेबाज यहाँ दिल खोलकर रन बना सकते हैं। खासतौर पे सेकंड इनिंग में ड्यू की समस्या बहुत ज्यादा यहाँ होती है, ऐसे में दूसरी पारी में बल्लेबाजी और ज्यादा आसान हो जाती है। मैच के शुरुआती ओवर्स में तेज गेंदबाजों को यहाँ मदद मिलती है, बीच के ओवर्स में स्पिनर्स भी अपनी भूमिका जो है वो अपनी छाप जो है वो मैदान में छोड़ सकते हैं, मैच पर छोड़ सकते हैं। अब ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं वानखेड़े स्टेडियम मुंबई की पिच रिपोर्ट। वानखेड़े स्टेडियम अपनी बल्लेबाजों के अनुकूल पिच के लिए जाना जाता है। यहाँ की पिच लाल मिट्टी से बनी होती है जो अच्छी उछाल प्रदान करती है, जिससे बल्लेबाजों को शॉट खेलने में सुविधा होती है। पिच का उछाल और बाउंस बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने में मदद करता है। गेंद बल्ले पर अच्छी तरह से आती है जिससे रन बनाना आमतौर पर आसान होता है। तो वहीं शुरुआती ओवर्स में तेज गेंदबाजों को स्विंग और सीम मूवमेंट मिल सकती है, खासकर समुद्र के निकटता के कारण। मुंबई का मौसम फिलहाल गर्म और उमस भरा है। शाम के मैचों में ओस गिरने की संभावना रहती है जिससे गेंदबाजों विशेषकर स्पिनर्स को कठिनाई हो सकती है क्योंकि गीली गेंद को ग्रिप करना मुश्किल होता है। टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकती है ताकि दूसरी पारी में बल्लेबाजी करते समय ओस का लाभ उठाया जा सके। हालांकि पिच की बल्लेबाजों के प्रति अनुकूलता को देखते हुए पहले बल्लेबाजी करके बड़ा स्कोर खड़ा करना एक रणनीति हो सकती है। वानखेड़े स्टेडियम में टी20 मैचों में औसत पहली पारी का स्कोर लगभग 185 रन है, जबकि दूसरी पारी का औसत स्कोर 174 के करीब होता है। आईपीएल मैचों की बात करें तो इस मैदान पर हाईएस्ट स्कोर 235 रन है, जो एक बार फिर दर्शाता है कि इस मैदान पर बैटिंग कितनी आसान है। अब जो सेकेंड इनिंग में औसत स्कोर है 174 रन, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई कई सारे मैचेस, कई सारे पिचेस पर फर्स्ट इनिंग में भी इतना स्कोर जो है वो नहीं बनता है। तो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सेकेंड इनिंग का औसत स्कोर 174 है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा यहाँ बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस बल्लेबाजों को मिलने वाली है। अब मौसम विभाग ने इस मुकाबले को लेकर एक डराने वाली जानकारी दी है। वेदर रिपोर्ट में जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक इस मैच पर संकट के बादल है और बहुत ही ज्यादा। आपको याद होगा हम लगातार जो जानकारी आपको दे रहे हैं वो सही साबित हो रहा है। आरसीबी वर्सेस केकेआर के बीच में जो मुकाबला खेला जाना था जब आईपीएल रीशेड्यूल हुआ था और जो पहला ही मुकाबला था मैच नंबर 58, उस मुकाबले को लेकर हमने आपको कहा था कि मैच रद्द हो सकता है, 75% चांसेस है, और मैच वो रद्द हुआ भी। लगातार जो हम प्रेडिक्शन आपको देते हैं वो प्रेडिक्शन भी सही हो रही है और जो जानकारी दे रहे हैं वो भी एकदम सटीक जानकारी दे रहे हैं। इस मुकाबले के भी रद्द होने के चांसेस 75% है। आईपीएल 2025 मैच नंबर 63 के लिए मौसम विभाग ने मुंबई का मौसम मैच के लिए अनुकूल बिल्कुल भी रहने की संभावना नहीं जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान 31 डिग्री तो वहीं 27 डिग्री न्यूनतम तापमान रहने की बात कही है। मौसम विभाग ने 75% बारिश की चेतावनी जारी की है, तो वहीं 75% ह्यूमिडिटी रहने का भी अनुमान जताया गया है। तो मुंबई का जो वेदर है वो बहुत ही ज्यादा
निराशाजनक हो सकता है इस वक्त, क्योंकि 75% बारिश के चांसेस का मतलब होता है कि ये मैच रद्द हो सकता है। अब उस स्थिति में क्या कुछ होगा, पॉइंट्स टेबल पर भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हेड टू हेड आंकड़े देख लेते हैं। मुंबई और डीसी के बीच अब तक कुल 36 मुकाबले खेले गए और मुंबई अब तक क्लियरली डोमिनेट करते आई हुई है। मुंबई ने 20 मुकाबलों में जीत हासिल की है, तो वहीं 16 मुकाबलों में दिल्ली कैपिटल्स को जीत मिली है। दिल्ली कैपिटल्स इस सीजन शुरुआत बहुत अच्छी रही थी, मुंबई की शुरुआत बहुत खराब रही थी, लेकिन मुंबई इंडियंस ने उसे कवर अप किया है और अब मुंबई इंडियंस बेहतर पोजीशन में नजर आ रही है। अगर आप पॉइंट्स टेबल पर देखें तो मुंबई इंडियंस चौथे नंबर पर है और दिल्ली कैपिटल्स पांचवें नंबर पर है। अगर बारिश की वजह से मैच रद्द होता है तो फिर ऐसा ही कुछ रहेगा पॉइंट्स टेबल। दिल्ली जो है वो पांचवें पर ही रहेगी और मुंबई जो है वो चौथे पर आ जाएगी। अगर आप देखें यहाँ पर दोनों ही टीमों ने 12-12 मुकाबले खेल लिए हैं और अगर आप देखें तो सबसे पहले हम दिल्ली पर ही चर्चा कर लेते हैं। 12 मुकाबले खेले हैं, 6 मुकाबलों में जीत है, 5 मुकाबलों में हार है और एक मुकाबला जो है वो बारिश की वजह से धुल गया था, जिस वजह से 1 अंक मिले थे दिल्ली को। दिल्ली के पास अभी 13 अंक मौजूद है, प्लस 0.260 की नेट रन रेट है। वहीं अगर आप मुंबई की बात करें तो 12 मुकाबले ही खेले हैं, 7 मुकाबलों में जीते, 5 मुकाबले हारे, प्लस 1.156 की नेट रन रेट है और 14 अंक मौजूद है। अब अगर बारिश की वजह से ये मैच रद्द होता है तो मुंबई के अंक हो जाएंगे 15 और यहां दिल्ली के हो जाएंगे 14। ऐसा नहीं है कि दिल्ली कैपिटल्स बाहर हो जाएगी इस मुकाबले के बाद। मुंबई और दिल्ली दोनों का ये 13वां मुकाबला है। ऐसे में जो 14वां मुकाबला होगा यानी लीग स्टेज का जो आखिरी मुकाबला होगा उसमें मुंबई इंडियंस को हर हाल में जीत चाहिए होगी या फिर ये दुआ करनी होगी कि दिल्ली हार जाए अपना आखिरी मुकाबला। और दिल्ली के लिए भी वाइस वर्सा है, दिल्ली को हर हाल में जीतना ही पड़ेगा और साथ ही साथ ये भी दुआ करनी पड़ेगी कि मुंबई भी अपना अगला मुकाबला हारे। तो और दिल्ली का आखिरी मुकाबला जो होगा वो पंजाब के साथ होगा और पंजाब की टीम क्वालिफाई कर चुकी है। ऐसे में थोड़ा मुश्किल तो है, नजर आता है दिल्ली के लिए यहाँ से सफर। बट देन मुंबई इंडियंस की बात करें तो मुंबई इंडियंस के लिए सफर जो है वो बहुत आसान नजर आ रही है। मुंबई इंडियंस को बस अगर इस मैच में बारिश की दखलंदाजी नहीं होती है, जिसके चांसेस सिर्फ 25% है, तो ऐसे में मुंबई इंडियंस ये मुकाबला जीतकर क्वालिफाई कर सकती है आईपीएल 2025 प्लेऑफ्स के लिए। क्योंकि अगर आप देखें तो केकेआर एलिमिनेट हो चुकी है, एलएसजी एलिमिनेट हो चुकी है, एसआरएच एलिमिनेट हो चुकी है, आरआर भी हो चुकी है और सीएसके तो हो ही चुकी है। अब सिर्फ रेस इन दो टीमों के बीच में बची हुई है और बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा अब देखना कि क्या मुंबई इंडियंस अब यहां से क्वालिफाई कर रही है। मुंबई इंडियंस के पास इनफैक्ट मौका है कि वो नंबर 2 तक भी जा सकती है, बट उसके लिए आरसीबी और पंजाब किंग्स को अपने रिस्पेक्टिव गेम्स जो है वो हारने पड़ेंगे। हारकर पंजाब किंग्स और आरसीबी को नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन अगर ये दोनों टीमें हार जाए अपने अगले दोनों मुकाबले और मुंबई इस मुकाबले में जीते अगर बारिश ना हो तो और अगला मुकाबला भी जीते तो 2 नंबर पर क्वालिफाई कर सकती है। ऐसे में मुंबई को 2 मैचेस मिलेंगे फाइनल तक का सफर तय करने के लिए। अब बात कर लेते हैं हम दोनों ही टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 किस प्रकार होगी। दिल्ली कैपिटल्स की पॉसिबल प्लेइंग 11 में आपको फाफ डू प्लेसिस और अभिषेक पोरेल ओपन करते हुए दिखेंगे। इसके बाद करुण नायर दिख सकते हैं, केएल राहुल, अक्षर पटेल, ट्रिस्टन स्टब्स, विपराज निगम, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, मोहित शर्मा और दुष्मंता चमीरा आपको दिखेंगे। फाफ डू प्लेसिस के लिए ये सीजन उतना अच्छा नहीं गया अब तक। अब 2 मुकाबले बचे हुए दिल्ली कैपिटल्स को जरूरत है अपने सबसे अनुभवी बल्लेबाज, साथ ही साथ टीम के वाइस कैप्टन भी है फाफ डू प्लेसिस। अभिषेक पोरेल ने इंप्रेसिव सीजन रहा है उनके लिए ये सीजन, चाहे वो विकेट कीपिंग की बात हो चाहे वो बल्लेबाजी की बात हो। करुण नायर के लिए बहुत ज्यादा मौके भी नहीं मिले उन्हें, लेकिन ऑन एंड ऑफ रहा है उनके लिए सीजन। केएल राहुल पिछले मुकाबले में शतक लगाकर आ रहे हैं। अक्षर पटेल बहुत शानदार सीजन बीत रहा उनके लिए। ट्रिस्टन स्टब्स हो, विपराज निगम हो, कुलदीप यादव हो, मिचेल स्टार्क की गैर मौजूदगी में टीम को थोड़ा सा खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ रहा है और ये हम सब समझ भी रहे हैं। अब बात करते हैं मुंबई इंडियंस की पॉसिबल प्लेइंग 11। आपको रोहित शर्मा ओपन करते हुए दिखेंगे रायन रिकल्टन के साथ, उसके बाद आएंगे विल जैक्स, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, नमन धीर, मिचेल सेंटर, दीपक चाहर, ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह।
रोहित शर्मा के लिए मतलब और बेहतर हो सकता था ये सीजन, लेकिन रोहित शर्मा के लिए अच्छा जा रहा है ये सीजन। रायन रिकल्टन बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं मुंबई इंडियंस के लिए। सूर्य कुमार यादव हो, उनका भी बल्ला सही चल रहा है। ऑरेंज कैप की रेस में बने हुए हैं सूर्य कुमार यादव, और चांसेस है कि सूर्य कुमार यादव ऑरेंज कैप जीत भी जाए। बस एक बड़ी पारी की दरकार होती है, जैसे साई सुदर्शन ने एक शतकीय पारी खेलकर ऑरेंज कैप की रेस में एक बड़ी लीड हासिल की, उसी तरह सूर्य कुमार यादव एक बड़ी पारी खेलेंगे 110, 120, 130 रनों की, वो भी एक बड़ी लीड जो है वो हासिल कर लेंगे। हार्दिक पांड्या बतौर कप्तान बहुत इंप्रेसिव रहे हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो दीपक चाहर के लिए पिछला मुकाबला बड़ा नाइटमेयर रहा था, जब 15 रन डिफेंड करने थे आखिरी ओवर में गुजरात टाइटंस के खिलाफ, और दीपक चाहर ऐसा नहीं कर पाए थे। बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म झेलनी पड़ी थी सोशल मीडिया पर टीम को, क्योंकि दीपक चाहर को क्योंकि टीम जो है लगातार जो है 5 मुकाबले जीत कर आ रही थी, और दीपक चाहर चाहते तो उस मुकाबले में जिता सकते थे। 15 रन डिफेंड करने थे, और 15 रन बहुत छोटे रन नहीं होते हैं, और बहुत ही ऐसा भी नहीं है कि बहुत आसान होता है बल्लेबाजी टीम के लिए कि आखिरी ओवर में आपको 15 रन बनाने हो। तो बट देन दीपक चाहर उस परफॉर्मेंस को भूलना चाहेंगे और एक बार फिर से टीम के लिए उपयोगी साबित होना चाहेंगे। वैसे भी पावर प्ले में अच्छी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। ट्रेंट बोल्ट हो, जसप्रीत बुमराह हो, जसप्रीत बुमराह देर से आए हैं लेकिन टीम के लिए बहुत ही अच्छा योगदान वो दे रहे हैं, और काफी बेहतरीन गेंदबाजी वो कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। अब इस मुकाबले के लिए प्रेडिक्शन की बारी है। आईपीएल 2025 मुकाबला नंबर 63, मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच जो मुकाबला खेला जाएगा, उसमें प्रेडिक्शन हमारी यही है कि ये मुकाबला रद्द हो सकता है, और रद्द होने के चांसेस 75% तो वेदर रिपोर्ट में है, बट अकॉर्डिंग टू अस 99% चांस है कि ये मुकाबला रद्द होगा। और अगर रद्द नहीं होता है तो ये मैच मुंबई इंडियंस जीत रही है। हम लगातार जो भी प्रेडिक्शन आपको दे रहे हैं वो प्रेडिक्शन सही हो रही है। जो लेटेस्ट एग्जांपल है वो सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स वाला है, जिसमें हमने क्लियरली आपसे कहा था कि सनराइजर्स हैदराबाद इस मुकाबले को जीतेगी, और वैसा ही हुआ। इस मुकाबले में अगर बारिश की दखलंदाजी नहीं होती है तो हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस इस मुकाबले को जीतने जा रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कमेंट करके आप बताइएगा इस मुकाबले में आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं।